एक बलख बुखारे का बादशाह था। इराक के अंदर एक बलख शहर है, बहुत धनी था, बड़ा ठाठ बाट थे। 16,000 रानियाँ थी, 10 और 18 करोड़ घोड़े थे। जब ज्ञान हुआ ना तुरंत त्याग गया। कहते 18 लाख तुरा जिन छोड़ी, पद्मनी 16 संस, एक पलक में त्याग गए 100 सतगुरु के हंस। 18 लाख तुरा माने घोड़े, 18 लाख तुरा जिन छोड़ी और पद्मनी 16 सहंस, एक पलक में त्याग गए 100 सतगुरु के हंस। इसके साथ पिछले संस्कार संयोग भी बहुत साथ देते हैं। आप आज के नहीं हो, आप बहुत युगों से इस परमात्मा के मार्ग में संघर्ष कर रहे हो, लेकिन ये काल के दूत परमात्मा से आपको दूर कर लेते और यहीं रख लेते। कहते हैं संतों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। माल माने पहलवान, रेसलर। आप युगों युगों के पहलवान हो, युगों युगों की इस भक्ति मार्ग के में एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो और आप ही पार होगे, आप ही जीतोगे इस मल अखाड़े को। जो भक्ति करता ही नहीं, नाम लेता नहीं, सारा दिन बकवाद गिरे, बुराई करे, वो तो उसका अकाउंट ही न्यारा है। तो क्या बताते हैं, पिछले संस्कार हैं आपके बहुत अच्छे हैं। रांडी ढांडी नातजे, ये नर कई है कागे, बलख बुखारा छोड़ दिया, कोई थी पिछली लागे। जब ये इब्राहिम सुल्तान अदम बलख बुखारे का बादशाह घर त्याग कर चला गया, केवल एक कंबल बांध रहा था, जैसे ये बाबा जी बांध लिया करें, एक चादर ने ऐसे गल में गांठ ला लिया करें, अकेली एक चादर होती है ऐसे, और एक झोपड़ी के पीछे बैठ गया। वर्षा थोड़ी थोड़ी हो थी और झोपड़ी के अंदर एक पति पत्नी दंपत्ति, बस ना कोई संतान उनका, एक गाय ले रखी, 1-2 एकड़ जमीन होगी। तो वो क्या बतला रहे हैं आपस में, जब वर्षा हो रही थी कि ईब मारे इसे ठाठ हो जाएंगे, बलख बुखारे के बादशाह के भी नहीं होंगे। बलख बुखारे का बादशाह बहुत ज़्यादा अमीर था, उसका नाम गिना जाता था, उसकी चर्चाएं चलती थी और वो पीछे बैठा सुन रहा था। उसने सोचा इसी के मौज हो जाएगी इनकी, क्योंकि वर्षा, उनका उद्देश्य था कि वर्षा होगी और घास हो जाएगा खूब और गाय अच्छा दूध दिया करेगी, ठाठ हो जाएंगे, खूब दूध पिया करेंगे। बलख बुखारे के बादशाह के भी कोई ना। अब बलख बुखारे का बादशाह अड़ंगे न छोड़ कर वहाँ बैठा उनकी झोपड़ी के पीछे, क्योंकि वर्षा हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी से बचने के लिए आड़ पकड़ रखी थी। तो सुबह उठ कर उसने उनको सलाम वालेकुम किया। तो वो कहने लगे, भाई कौन है तू? बाबा जी है कहाँ भाई? बाबा जी सुईब में। अब इब्राहिम सुल्तान अदम ने पूछा कि भाई तुम कल शाम ने क्या कह रहे थे आज रात ने कि हमारी से ठाठ हो जाएंगे? कहाँ भाई? तू कि सुना था कि मैं यहाँ पीछे बैठा था भाई, ठंडी हवा चल रही थी, आपकी झोपड़ी की आड़ पकड़ कर मैं बैठा हुआ था, ओट ले रखी थी। तब उन्होंने कहा कि भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो बलख बुखारे का बादशाह समझाने लग गया, कुछ ना दे रहा, ये 2 दिन का जीवन है और मैं हूँ बलख बुखारे का राजा और मुझे ज्ञान हो गया, मैंने राज छोड़ दिया भाई, और तुम भी भक्ति कर लो, चलो गुरु जी से नाम दिला दूंगा। वो दोनों जने क्या कहते हैं कि भाई पहले तो बात ऐसी लगती है कि तू बलख बुखारे का राजा को नहीं, और जय तू राजा है बलख बुखारे का तो तेरा कैसा बोली बूच नहीं, इसे राज ने छोड़ा, तेरे जैसा मूर्ख नहीं वो शिक्षा दे रहा है डांगर। तो तब कहते हैं इब्राहिम सुल्तान ने ये वाणी कही थी, रांडी ढांडी नात जय,
एक औरत को और एक इसे गाय को ये छोड़ना तैयार नहीं, इससे मौज मान रहा है। ये नरकई है काग, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग। यानी पूर्व के संस्कार भी साथ में बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। तो इसलिए कहा है कि संतों से ती मस्करी, जो भक्ति पर नहीं लगे हैं वो संतों के साथ बकवाद करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये कितना सतलोक ले आए, देख एक नई बात और सुन लो। ये कहें स्वर्ग भी ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर और भगवान है सतलोक में। तो क्या बताते हैं, संतों से ती मस्करी, अरे इन चोरा नाल खुशाल, इन नकली संतां के ऊपर राजी हो रहे, दो नरी झूठ बोल कर बकवाद करके बका रहे तुमने। और कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल है। यानी बहुत युगों से आप भक्ति करते आ रहे हो, इस करके ये दाव आपका बहुत ही जो है ना एडवांस लग गया, बहुत पहले सूत बैठ गया आपका। और किसी की ना सुनिए भी, कोई कुछ भी कहो कहते रहेंगे, वो अपनी उनको इतना ही ज्ञान है। अब हमने ज्ञान हो गया तो हम उनकी कैसे मानेंगे, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता।